राधे राधे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी और जो एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए और आरआरबी ग्रुप डी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लाए हैं, जो दोस्तों पिछले 10 सालों में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो तो दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारतीय पर्यटन दिवस जो है हर वर्ष मनाया जाता है 27 सितंबर को। दोस्तों हर वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है भारतीय पर्यटन दिवस, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, मृत सागर यानी कि डेड सी किस दो देशों के बीच स्थित है? यानी कि मृत सागर जो है किस दो देशों के बीच स्थित है? तो दोस्तों जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जॉर्डन और इजराइल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों मानव अधिकार दिवस जो है यह मनाया जाता है आपके 10 दिसंबर को। दोस्तों मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों देखिए एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है यांगत्जे नदी है। ऑप्शन नंबर ए यांगत्जे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है यांगत्जे नदी है। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? दोस्तों देखिए पृथ्वी पर कुल महासागरों की संख्या जो है 5 है। ऑप्शन नंबर सी 5 पृथ्वी पर कुल महासागरों की संख्या है, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है यह स्थित है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? देखिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वह 35 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई है नोट छपाई की जाती है? यानी कि निम्न में से कौन सी जगह जो है आरबीआई की नोट छपाई की जगह है? तो दोस्तों देखिए वह जगह हो जाएगा नासिक। दोस्तों नासिक में जो है आरबीआई की नोट छपाई होती है। ऑप्शन नंबर डी नासिक इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसने लिखी थी? देखिए दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद जो है वह लिखे थे जयदेव ने। ऑप्शन नंबर सी जयदेव इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? देखिए दोस्तों अर्थशास्त्र जो है लिखने वाले व्यक्ति थे चाणक्य यानी कि कौटिल्य, दोस्तों जिनको चाणक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सांची का स्तूप किसने बनवाया? देखिए दोस्तों सांची का स्तूप बनवाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे अशोक। ऑप्शन नंबर सी अशोक सम्राट जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो दोस्तों देखिए गिरनार पहाड़ियाँ जो है यह स्थित हैं गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए गुजरात राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह शुरू हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर बी 1942 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों देखिए एलोरा गुफाओं का निर्माण जो है करवाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे राष्ट्रकूटों ने। दोस्तों राष्ट्रकूटों ने मिलकर जो एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों देखिए बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर सी अकबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों देखिए, जलियांवाला बाग जो है यह स्थित है अमृतसर में। ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर में जो है जलियांवाला बाग स्थित है। दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है यह मनाया जाता है 1 मई को। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। दोस्तों देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह हुआ था 1939 से 45 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी सारनाथ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है पेटीएम किस देश की कंपनी है। तो दोस्तों देखिए, पेटीएम जो कंपनी है यह कंपनी है भारत देश की। ऑप्शन नंबर सी भारत देश इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों पेटीएम की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों देखिए, पेटीएम की स्थापना जो है यह हुई थी अगस्त 2010 में। दोस्तों अगस्त महीने में 2010 में जो है पेटीएम की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है मलेरिया दिवस कब मनाई जाती है। तो दोस्तों देखिए, मलेरिया दिवस जो है यह मनाया जाता है 25 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है। दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश जो है कौन सा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चीन पहले था। दोस्तों इस समय भी माना जाएगा कि चीन, लेकिन जो जनगणना अभी तक भारत में नहीं हुआ है। नहीं तो दोस्तों सबसे ज़्यादा तो जनसंख्या भारत देश में है। ऑप्शन नंबर डी भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये निर्णय आप करेंगे कि आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कौन से फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो दोस्तों देखिए, जो वह फल हो जाएगा जिसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है कीवी में। दोस्तों कीवी एक फल है जो आसानी से हमको 20 रुपये में मिल जाता है हमारे यहाँ। तो दोस्तों देखिए, कीवी जो है, कीवी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है आंसुओं यानी कि टीयर्स, यानी कि इंग्लिश में टीयर्स बोलते हैं। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो दोस्तों देखिए, हमारे आंसू में जो है वह पदार्थ घुला रहता है सामान्य नमक। ऑप्शन नंबर डी NaCl यानी कि सामान्य नमक घुला रहता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी पर घाटी परियोजना जो है यह है भाखड़ा नांगल परियोजना। ऑप्शन नंबर बी भाखड़ा नांगल परियोजना सबसे बड़ी जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। तो दोस्तों देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है शिमला समझौता वह हुआ था आपके ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1972 में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1972 में हुआ था। चलिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हड्डी जोड़ने वाला तेल कौन सा है। दोस्तों देखिए, हड्डी जोड़ने वाला तेल जो है यह हो जाएगा जैतून का तेल। ऑप्शन नंबर सी जैतून का तेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जैतून के तेल से जो है हड्डी भी मजबूत होती है। देखिए आपका अगला प्रश्न है कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो दोस्तों सब्जी पूछा जाए तो दोस्तों सबसे ज़्यादा कैल्शियम जो है वह पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पालक में। कैल्शियम भी पाया जाता है और आयरन भी पाया जाता है, याद रखिएगा, पालक में आयरन भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है। तो दोस्तों देखिए, कोयल जो है यह राजकीय पक्षी है झारखंड की। ऑप्शन नंबर सी झारखंड राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोयल जो है झारखंड राज्य की राजकीय पक्षी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है बीबी का मकबरा कहाँ है।
तो दोस्तों देखिए बीवी का मकबरा जो है यह है आपके ऑप्शन नंबर डी यानी कि औरंगाबाद में। दोस्तों बीवी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो दोस्तों देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है यह हुई थी कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुशीनगर में मैं भी रहता हूँ। दोस्तों कुशीनगर में एक बार घूमने जरूर आइएगा। गौतम बुद्ध की वहाँ पे मृत्यु हुई थी, बहुत अच्छा पार्क बनाया गया है वहाँ पे और बहुत ही सौंदर्य मतलब उनका जो है मृतक स्थल बनाया गया है। तो दोस्तों आप एक बार देखने जरूर आइएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है यह स्थित है नेपाल में, ऑप्शन नंबर बी नेपाल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा पर्वत शिखर है। तो दोस्तों ये मैं आपको बता दूं माउंट एवरेस्ट। दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है वह है नेपाल में, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेपाल हो जाएगा। दोस्तों अगर आप यहाँ तक हमारे वीडियो को देखते हुए आ गए हैं तो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर हमेशा आपको मॉक टेस्ट कराया जाता है और फ्री में पीडीएफ दिए जाते हैं। जो दोस्तों जितने भी क्लासेस होती हैं उनका पीडीएफ भी वहीं पे मिलेगा व्हाट्सएप चैनल पे। दोस्तों व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके अभी फॉलो करिए। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। दोस्तों रेबीज एक बीमारी है जो कुत्ते के काटने से होता है। तो दोस्तों रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो दोस्तों देखिए रेबीज के टीके की खोज जो है करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे लुईस पास्चर। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लुईस पास्चर इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है। तो देखिए मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो है यह होती है आपके जबड़े की हड्डी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जबड़े की हड्डी। अगला प्रश्न है इंडिया में सबसे महंगा दूध किसका है। तो दोस्तों देखिए इंडिया में यानी कि हमारे भारत देश में सबसे महंगा दूध जो है वह मिलता है गधी का दूध, यानी कि गधे जो गधा होता है तो गधा का नहीं गधी का दूध मिलता है सबसे महंगा। याद रखिएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है देखिए मच्छरों को कौन सा खून पसंद है। दोस्तों मच्छरों का जो है सबसे ज़्यादा खून पसंद है ओ ब्लड ग्रुप की। दोस्तों ओ ब्लड ग्रुप यानी कि जो जिसमें दोनों आते हैं ए और बी, तो ओ ब्लड ग्रुप जो है मच्छरों को सबसे ज़्यादा पसंद है। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कौन सी सब्जी खाने से खून बढ़ता है। तो दोस्तों देखिए खून बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा हमको खाना चाहिए पालक, ऑप्शन नंबर सी पालक में जो है आयरन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, मतलब पालक बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों जो है खून बढ़ाने के लिए भी हमको पालक सब्जी खाना चाहिए। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो दोस्तों बिहार राज्य का जो है राजकीय वृक्ष जो है पीपल है, ऑप्शन नंबर डी पीपल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन सा है। तो दोस्तों देखिए भारत का वह राज्य हो जाएगा जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह हो जाएगा झारखंड राज्य, ऑप्शन नंबर बी झारखंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है अमेजॉन की एक दिन की कमाई कितनी है। दोस्तों अमेजॉन की एक दिन की कमाई लगभग 340 करोड़ रुपए हैं, ऑप्शन नंबर डी 340 करोड़ रुपए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लगभग में बताया गया है 340 करोड़ एक दिन की कमाई। दोस्तों देखिए आपका अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां कौन सी हैं। तो दोस्तों देखिए ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म है जैसे कि हमारा फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, जैसे हम जिससे सामान मंगवाते हैं घर पे वो ई कॉमर्स कंपनियां कहलाती हैं। तो दोस्तों देखिए दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी जो है वह हो जाएगा अमेजॉन कंपनी, ऑप्शन नंबर बी अमेजॉन जो है पूरे विश्व में फैला हुआ है। दोस्तों अमेजॉन कंपनी हमारे भारत देश में भी है
अमेरिका में भी है, मतलब कि पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो दोस्तों अमेजॉन कंपनी बहुत बड़ा ई कॉमर्स कंपनी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास हैं? तो दोस्तों देखिए, विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार जो है यह है रूस के पास। ऑप्शन नंबर सी रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रूस जो है सबसे ज़्यादा हथियार बनाता है और दोस्तों विदेशों में भी बेचता है। रूस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों देखिए, भाखड़ा नांगल बांध जो है यह स्थित है सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा देश है जिसमें 27 लोग रहते हैं? तो दोस्तों देखिए, वह देश हो जाएगा जिसमें 27 लोग रहते हैं, सीलैंड। दोस्तों सीलैंड एक देश का नाम है जहाँ पर एकदम ही बर्फ गिरता है, वहाँ पर केवल 27 लोग ही रहते हैं क्योंकि वह बहुत ही छोटा सा है और एक देश में गिना जाता है। सीलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो दोस्तों देखिए, एशिया की सबसे बड़ी घाटी जो है हो जाएगा डांग घाटी। ऑप्शन नंबर बी एशिया की सबसे बड़ी घाटी डांग घाटी है। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत के कितने लोग शराब पीते हैं? तो दोस्तों देखिए, भारत के जो है लगभग 16 करोड़ लोग जो है शराब पीते हैं। भारत के लगभग 16 करोड़ लोग शराब पीते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो दोस्तों देखिए, सिखों के अंतिम गुरु जो थे वह हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के अंतिम गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो दोस्तों देखिए, टीपू सुल्तान जो है यह शासक था मैसूर का। ऑप्शन नंबर बी मैसूर का टीपू सुल्तान शासक था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों देखिए, शास्त्रीय संगीत जो है यह लिया गया है सामवेद से। ऑप्शन नंबर बी सामवेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? तो दोस्तों देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। ऑप्शन नंबर बी कल्पना चावला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अंतरिक्ष में पूछा गया है तो कल्पना चावला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। देखिए, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो दोस्तों देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान यानी कि जन गण मन जो है मूल रूप से लिखा गया था बंगाल के भाषा में। ऑप्शन नंबर बी बंगाली भाषा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो दोस्तों देखिए, रात्रि में जो है आकाश में रात्र को आकाश में जो है वह ग्रह दिखाई देता है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मंगल ग्रह। इसलिए दोस्तों हम मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि मंगल ग्रह को किस नाम से जानते हैं? तो लाल ग्रह के नाम से। देखिए अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक चला था? तो दोस्तों देखिए, दुनिया का सबसे छोटा युद्ध समय जो है वह चला था आपके 38 मिनट तक। ऑप्शन नंबर बी 38 मिनट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों देखिए, भारत में हिंदी दिवस जो है यह मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 14 सितंबर राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? तो दोस्तों देखिए, पृथ्वी पर सबसे पहले जो है वह उगाई गई थी मटर की सब्जी। ऑप्शन नंबर बी मटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं आपके नेक्स्ट पेज पे और अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए, निम्न में से जो है वह देश हो जाएगा जिसको हवाओं का देश कहा जाता है, वह देश हो जाएगा डेनमार्क।
दोस्तों डेनमार्क में हम हमेशा आंधी तूफान यानी कि आते रहते हैं, इसलिए डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों थल सेना दिवस जो है यह मनाया जाता है 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, फुट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई थी किन्होंने? दोस्तों किन्होंने जो है फुट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई थी, वह कौन थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। लॉर्ड कर्जन बिल्कुल राइट आंसर होंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों देखिए सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह जो है वह हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर बी शनि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों देखिए सूर्य के चारों ओर खगोलीय पिंड घूमने वाले जो है कहलाते हैं ग्रह। ऑप्शन नंबर ए ग्रह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो दोस्तों देखिए सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या जो है 8 है। ऑप्शन नंबर ए 8 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? देखिए भारतीय संविधान में कुल मूल अधिकारों की संख्या जो है वह हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी 6 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो दोस्तों देखिए पानीपत की पहली लड़ाई जो है यह हुई थी आपके ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1526 में। दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई जो है 1526 ईस्वी में हुई थी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो दोस्तों देखिए अंतरिक्ष में जो है कुल तारामंडलों की संख्या जो है हो जाएगी 88। ऑप्शन नंबर बी 88 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितने अस्थियां होती हैं? यानी कि मनुष्य के खोपड़ी में जो है कितनी अस्थियां यानी कि हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों देखिए मनुष्य की खोपड़ी में जो है कुल 8 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए 8 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो दोस्तों मनुष्य के जीवन काल में जो है लगभग 20 दांत जो है 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो दोस्तों देखिए निम्नलिखित में जो है एक तारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूर्य। दोस्तों निम्नलिखित में से सिर्फ एक तारा जो है ये हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो देखिए सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों देखिए लाहौर प्रस्ताव जो है वह पारित हुआ था 1940 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वह 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 1885 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का जो है वह शहर हो जाएगा आपका जयपुर। दोस्तों जयपुर को जो है हम लोग पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों देखिए ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है यह संबंध है सिनेमा क्षेत्र से। दोस्तों सिनेमा क्षेत्र से जो है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है।
देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों देखिए, लोसांग उत्सव जो है यह मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिक्किम में। दोस्तों सिक्किम में जो है लोसांग उत्सव मनाया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है यह हुई थी आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों देखिए, शिक्षक दिवस जो है यह मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14 नवंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों फिर से इसे याद कर लीजिएगा। दोस्तों एक बार याद ना हो तो 2 बार वीडियो को देखिएगा, लेकिन देखिएगा ज़रूर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। दोस्तों एनटीपीसी वालों का एग्जाम हो रहा है इसके आधार पर, और ग्रुप डी वालों का एग्जाम होने वाला है उसके आधार पर दोस्तों मैंने बहुत ही शानदार और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाए हैं जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में।